हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है और इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वही कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 10 हम आज कंप्लीट करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस हमारा चैप्टर 10 था, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर स्कोप जो होते हैं ऑपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़। इसके बहुत बड़े वाइड स्कोप हम जिनको बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। बट डोमेस्टिक बिजनेस वही बिजनेस होता है जिसको आप एक सिंगल कंट्री के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। एक ही कंट्री के अंदर वो बिज़नेस होगा, ज़्यादा और किसी भी कंट्री के अंदर नहीं होगा। सिंगल एक कंट्री के अंदर ऑपरेट्स विद इन अ सिंगल कंट्री। जो एक सिंगल कंट्री के अंदर ऑपरेट होता है उसको हम डोमेस्टिक बिजनेस बोलते हैं, और जो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस होता है। मार्केट टारगेट डाइवर्स इंटरनेशनल मार्केट्स। जो टारगेट है वो डाइवर्स करता है, मतलब उसको बदलता है। डाइवर्स का मतलब अलग करता है, क्योंकि एक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट के अंदर फ़र्क होता है, तो वो उसको डाइवर्स करेगा। एंड फोकस ऑन लोकल मार्केट्स। जो डोमेस्टिक है वो एक ही कंट्री के अंदर चीज़ें करेगा, तो सिर्फ लोकल मार्केट्स के ऊपर ही फोकस करेगा। उसको ज़्यादा मार्केट के अंदर डाइवर्स करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होंगी। करेंसी इन्वॉल्व्स मल्टीपल करेंसी रिक्वायरिंग करंट मैनेजमेंट। इसके अंदर बहुत सी करेंसीज आती हैं, बहुत सी करेंसीज को मैनेज करना पड़ता है। बट जो डोमेस्टिक मार्केट होती है वो डील करती है एक सिंगल करेंसी के अंदर। इसके अलावा मतलब एक करेंसी वो उसके अंदर ही डील करेगी, क्योंकि एक ही कंट्री के अंदर चीज़ें हो रही हैं। देन है रेगुलेशन मस्ट कंप्लाई विद वेरिंग लॉज एंड ट्रेड पॉलिसीज अक्रॉस कंट्री। ये भाई सारे लॉज ट्रेड्स पॉलिसीज़ जो हैं वो अक्रॉस कंट्री के अकॉर्डिंगली ही फॉलो करने पड़ेंगे। जो जिस कंट्री के अंदर जिस टाइप के रूल्स रेगुलेशंस लॉज चलते हैं उसके अकॉर्डिंगली इनको रेगुलेट करना पड़ेगा। बट ये अडहर करते हैं लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द होम कंट्री। जिस कंट्री के अंदर मतलब डोमेस्टिक होगी, जिस कंट्री के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक ही कंट्री है जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री जो आपकी है, उसी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो आपकी होम कंट्री भी है। कल्चर डिफरेंस नेगोशिएट डिफरेंस कल्चर एंड नॉर्म्स एंड लैंग्वेज। भाई नेविगेट जिसको हम बोलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं। जहाँ पे भी आप मल्टीनेशनल ट्रेड करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट जो डोमेस्टिक बिजनेस होते हैं वो एक सिंगल कल्चर के साथ ही चलते हैं, जो वहाँ पे फॉलो किया जाता है। ऑपरेट्स विद इन अ सिंगल कल्चर एंड कंटेस्ट। जो हमारे सिंगल कल्चर जो उस कंट्री के अंदर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली उसको ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन इन्वॉल्व्स एंड कम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन। इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन होती है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर जब आप सप्लाई करेंगे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो ही जाती हैं। हर चीज़ को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड एज सिंपलर सप्लाई चेन विद फेवर लॉजिकली चैलेंज। देखो लॉजिस्टिकली जो चैलेंजेस होते हैं वो तो है ही, लेकिन इनकी जो सप्लाई चेन होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। रिस्क फैक्टर्स फेस एडिशनल रिस्क लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ट्रेड बैरियर्स। देखो इसके अंदर ज़्यादा आपको एडिशनल रिस्क को फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, क्योंकि एक तो ट्रेड बैरियर्स होते हैं। जैसे अब हमारी कंट्री की हम बात करें इंडिया की, तो हमारी कंट्री के अंदर बैन किए जा रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो वो ट्रेड बैरियर्स हो गए ना। चाइना के प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं आ सकते, चाइनीज़ कंपनीज हमारे यहाँ नहीं आ सकती, हम एग्जांपल ले रहे हैं। उसके बाद अगर जैसे ट्रेड बैरियर्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री का कोई प्रोडक्ट बाहर की कोई कंट्री के अंदर बैन है, तो वो रिस्क है, ट्रेड बैरियर्स का रिस्क होता है। और पॉलिटिकल रिस्क होता है, भाई पॉलिटिक्स वाले जो लोग होते हैं वो भी कुछ भी कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर प्राइमरीली अफेक्टेड बाय लोकल इकोनॉमिक कंडीशन। जो डोमेस्टिक है वो लोकल इकोनॉमिक कंडीशन से ही अफेक्ट होगी और किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई ट्रेड बैरियर्स वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं होती। तो जो भी लोकल इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो अफेक्ट होती है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स डाइवर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट कंट्रीज़। डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट उसको स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, डिफरेंट उसको मैनेजमेंट के लिए
मतलब अगर चीज़ें उसको मैनेज करके चलनी है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, बट फोकस्ड ऑन ए यूनिफॉर्म मैनेजमेंट अप्रोच विद इन द कंट्री। बट जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है उसको एक फोकस करना होता है जो आपकी यूनिफॉर्म मैनेजमेंट जो अप्रोच है, जो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, स्थिर है कि हाँ इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही है, आप उस पर फोकस करो। क्योंकि एक कंट्री के अंदर ही आपको चीज़ें करनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपको नहीं जाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाने की आपको नीड नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है और किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो वो चीज़ भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा सिलेबस है बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 10 सारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी टॉपिक रह गया तो फिर भी मुझे बता देना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।